Hello students, welcome to my YouTube channel Wings of Education. So आज हम लोग न्यू टॉपिक करने वाले हैं द प्रोडक्ट रूल। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं। इससे पहले हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, डिफरेंशिएशन किया है। तो जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा है पहले प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके वो टॉपिक देख लें, तभी आपको आज का टॉपिक समझ आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर 1 टॉपिक प्रोडक्ट रूल। जो प्रोडक्ट रूल है वो एक फॉर्मूला है जो हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम लोग यूज करते हैं किसी भी फंक्शन को डिक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x की पावर 7 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 7x की पावर 6। जब यहाँ पर पावर रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है, दैट मीन्स जो वो फंक्शन है वो डिक्रीज हो चुका है। इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं टू रिड्यूस द फंक्शन। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। आपके पास कोई फंक्शन है y, ठीक है। अब वो जो फंक्शन है वो मल्टीप्लीकेशन में पड़ा है, लाइक फर्स्ट एंड द सेकेंड। तो अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा, उसका एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला क्या है? तो किसी भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव के लिए आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज उतार लोगे, उसके बाद डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन, देन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। तो क्या फॉर्मूला है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। एक ये फंक्शन है x²+2, एक ये फंक्शन है x+4 होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों फंक्शन किसमें पड़े हैं? दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम ये फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट रूल का, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों फंक्शन हमारे मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला? पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x²+2, देन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज देन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन। ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। अब हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है तो ये x²+2 हो गया। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करें? अब जो सेकेंड फंक्शन है वो हमें दिख रहा है किस फॉर्म में है। ये जो सेकेंड फंक्शन है ये किस फॉर्म में है? ये ax+b की पावर n की फॉर्म में। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग n की पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अकेले अकेले का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने पावर को 2 को सॉल्व किया, तो ये मैंने पूरा फंक्शन एक ले लिया और इसकी पावर 2 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? n, यानी कि पावर आगे x, देन n-1, पावर में से 1 माइनस क्या किया है, 2 आगे ले लिया, ये फंक्शन x, उसके बाद n-1 मल्टीप्लाई। फिर अब मैं इसके अंदर वाले को सॉल्व करूंगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x, पहले डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है हमारे पास? 1, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 4। अब 4 क्या है? 4 एक कांस्टेंट है, इसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। dx/dx का डेरिवेटिव 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा था हमने? x+4 की स्क्वायर, ये एज इट इज, ये मैंने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है जो कि x+4 की होल की स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको मालूम होगी, x² + 4² + 2ab, a² + b² + 2ab की आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है? अकेले अकेले के साथ लगेगा। तो पहले हम लोग x की स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद +2 का डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने x की स्क्वायर का डेरिवेटिव किया क्या हो गया? ये n की ये पावर जो थी आगे आ गई, x n-1, दैट मीन्स ये 2 - 1 था तो ये 1 ही हो गया, ठीक है। और जो 2 का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाता है? 0। फर्दर इस सारे को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वोशिएंट रूल। तो पीछे हम लोगों ने किया प्रोडक्ट रूल, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल से ही पता लग रहा है क्वोशिएंट दैट मीन्स डिवीजन। तो कोई भी अगर फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? उसका फॉर्मूला होगा पहले सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो कोई भी फंक्शन अगर क्वोशिएंट रूल यानी कि डिवीजन फॉर्म में है तो उस पर हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, मतलब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब इसकी एक एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डिवाइड की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x अपॉन 4x प्लस 2। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को एज इट इज उतार लेंगे 4x प्लस 2। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, डेरिवेटिव किसका, सेकंड फंक्शन का 4x प्लस 2 अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। ये क्या है, 4x प्लस 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव हम लोग पहले x का स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद 7x का डेरिवेटिव करेंगे। तो x की स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, और जो 7x होगा उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि ये dx आपस में कैंसिल हो जाएगा, रह गया 7। ठीक है, जो कि कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7x एज इट इज। अब हम लोग डेरिवेटिव करेंगे 4x प्लस 2 का। तो डेरिवेटिव पहले 4x का करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव 2 का करेंगे। तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, 2 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और डिवाइड में क्या है 4x प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई है 16x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16x। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाकर सब्ट्रैक्ट करवाकर उसके बाद ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोगों ने डेरिवेटिव किया है प्रोडक्ट रूल के साथ और एक हमने किया है क्वोशिएंट रूल। अब हम लोग करेंगे, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं तो उनके डेरिवेटिव के लिए क्या करना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर कोई भी आपका फंक्शन है वो क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो भी डेरिवेटिव होगा वो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई फंक्शन है कॉस एक्स तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स, एंड साइन 2x का डेरिवेटिव अब कैसे करेंगे। ये हमारे पास जैसे अभी तो ये सिंगल x था, सभी में जो एंगल था वो जो सिंगल x था, लेकिन अब यहाँ पर एंगल आ गया 2x। तो इस केस में क्या करना है, अब यहाँ पे 3x भी हो सकता है, 5x 10x कुछ भी हो सकता है, सॉल्व इसी मेथड से करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पूरे साइन का डेरिवेटिव करना है। आपने अभी पढ़ा साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक है, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करना है, यानी कि जो 2x है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स 2x, यानी कि आपको 2x का क्या करना है डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा ये cos 2x, और जो हमारे पास 2x का डेरिवेटिव होगा वो 2 आ जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो ये बन गया 2 cos 2x। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपको एंगल x के बजाय कोई भी आ जाए 10x 2x 5 कुछ भी आ जाए तो आपको पहले उसका पूरे का डेरिवेटिव करना है। क्या करेंगे, साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, उसके बाद जो एंगल है उसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 cos 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब आपकी डिफरेंशिएशन की सारी टाइप्स खत्म हो गई हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस के सम्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस e अपॉन x, तो इसका क्या करना है डेरिवेटिव। तो इसके डेरिवेटिव के लिए आप सबसे पहले तो dy अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू इधर पुट कर लो, कर दी। अब डेरिवेटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सबके साथ अलग अलग से लगेगा, तो मैंने लगा दिया d अपॉन डी एक्स 4x क्यूब, d अपॉन डी एक्स 7x क्यूब, d अपॉन डी एक्स ई एक्स इनवर्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि जो अगर x आपका कोई भी आपका जो वेरिएबल है वो अगर आपका नीचे है दैट मीन्स अपॉन में है तो वो ऊपर जाकर इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ पर ई एक्स का इनवर्स आएगा। तो अब यहाँ पे हमने उसका डेरिवेटिव कर दिया है सबका और फिर सम कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो एक एग्जाम्पल ये,
इसमें क्या है कि जो हमारा y फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 1/√x प्लस √x। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस अंडर रूट को पावर में चेंज करोगे। आपको पता होगा कि जो अंडर रूट की पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, हाफ। तो हम लोग यहाँ पर अंडर रूट की जगह क्या लिखेंगे, हाफ। 1/x की पावर हाफ प्लस x की पावर हाफ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि अगर x नीचे है तो वो ऊपर जाएगा और इनवर्स हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, x का इनवर्स हाफ प्लस x हाफ। अब डेरिवेटिव हर एक के साथ लगेगा, तो हम हर एक का डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद उसका सम कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब एक ही एग्जांपल है, जो हमारा y फंक्शन है वो किसके इक्वल है, कोट 2x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर। तो अब इसमें दो फंक्शन यूज होंगे डिफरेंशिएशन के। एक तो ये यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन यूज होगा, दूसरा ये क्या है, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अब इसमें कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, ये था मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये रहा मेरा सेकेंड फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन, देन सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, कोट 2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर आगे 4 मल्टीप्लाई में, देन पावर आगे x एज इट इज एंड n-1, उसके बाद 4x स्क्वायर एज इट इज। अब कोट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोट 2x का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर 2x। ठीक है, तो वो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, पहले मैंने पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव किया, अब मैं एंगल का डेरिवेटिव करूंगी। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो अब आपका ये डिफरेंशिएशन का जो आपका टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स और हैं, इंटीग्रेशन एंड लॉगरिथम। तो अब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते थे किसी भी फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्यों, क्योंकि उसकी जो पावर चली जाती थी वो n-1 यानी कि रिड्यूस हो जाती थी पावर। अब जो इंटीग्रेशन होता है हम उसको यूज करते हैं फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए। किसी भी फंक्शन को अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग इंटीग्रेशन ही यूज करते हैं। अब ये क्यों, तो ये देखो, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे डालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक्स एन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स एज इट इज पावर में n+1 अपॉन n+1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट डालना ही डालना है। ठीक है, तो x n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे n क्या है, पावर, और x जो है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इंक्रीज इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पावर है हमारी वो क्या हो रही है, +1, यानी कि पावर इंक्रीज होती है, इसीलिए इंटीग्रेशन को हम लोग इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। अब जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने किया था डेरिवेशन में, जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में अगर हम लोग कांस्टेंट का इंटीग्रेट करेंगे तो वो होगा cx साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट, कॉस x की इंटीग्रेशन साइन x प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि x की पावर 7 का मैंने इंटीग्रेशन किया, तो x की पावर 7 का इंटीग्रेशन फॉर्मूला में पुट करेंगे, x एज इट इज n+1 यानी कि 7 + 1 8 अपॉन 7 + 1 8 प्लस कॉन्स्टेंट। 7 का डेरिवेटिव, 7 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, तो 7 का डेरिवेटिव क्या होगा, 7 का डेरिवेटिव होगा 7x, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, cx, तो 7 का डेरिवेटिव 7x प्लस कांस्टेंट। ऐसे ही हम लोग sin 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पे sin 2x का इंटीग्रेशन, तो sin 2x की इंटीग्रेशन करने के लिए sin 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x, sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, जो हमारा एंगल होता है उसका भी हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट, यानी कि अपॉन 2। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ द 0 चैप्टर इज लॉगरिथम। लॉगरिथम में ये फॉर्मूलाज ही हैं जो आपको लर्न करने हैं, लाइक log x की पावर n क्या होता है, n log x, यानी कि जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी, देन log और x एट द एंड। इसकी एग्जांपल देखो, log x की पावर 1.4, log x की पावर 1.4 हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि 1.4 आगे आ जाएगा log और फिर x। ठीक है, ऐसे ही एक
इक्वेशन होती है, हम बोलते हैं एक फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। किसके इक्वल होता है? log m n। अगर कोई भी दो log प्लस में पड़े हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी दो log माइनस में पड़े हैं तो वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल log 7 प्लस log 8, ये प्लस में है तो इसका क्या जाएगा? log 7 8 जा 56। log 14 माइनस log 2, log when we divide 14 by 2 then it will come 7, log 7। तो जो हमारा लॉगरिथम होता है वो हम यूज क्यों करते हैं? तो लॉगरिथम हम लोग यूज करते हैं अगर हमारी पावर लाइक पॉइंट्स में आ जाए 1.4 2.52, तो मेनली लॉगरिथम इसीलिए ही हम लोग यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर 0 चैप्टर है एक्चुअली वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद टाइम एंड मेजरमेंट। जिन्होंने ये चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज देख लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियोस इंग्लिश में चाहिए या कोई भी आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू।